जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। हिमालय में भूतों की क्या अवधारणा है, इस बार इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा। हिमालय अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है और भूतों और अलौकिक शक्तियों से जुड़ी मान्यताओं का केंद्र भी रहा है। उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जम्मू, लद्दाख, सिक्किम तक या नेपाल, सभी जगह भूतों की अवधारणाएं स्थानीय संस्कृति, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और आदिवासी विश्वासों से प्रभावित हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भूतों का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। भूतों की अनुभूति को मनोवैज्ञानिक कारक जैसे भय, नींद, पक्षाघात, दृष्टिभ्रम या पर्यावरणीय प्रभाव जैसे इंफ्रासाउंड, ठंडी हवाओं से जोड़ा जाता है। लेकिन हिमालय में या भारत के सभी हिस्सों में भूत को लेकर अलग अलग अवधारणाएं रही हैं। यह सत्य है या गलत, ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो कुछ है, जो इतिहास में है, जो समाज में है, मैं वही आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि समाज के बड़े हिस्से में जो बातें, मान्यताएं प्रचलित हैं, मैं उसी का उल्लेख करने जा रहा हूँ। और इस मामले में जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकॉन को दबाने से आपको नोटिफिकेशन की सूचना मिलेगी नए वीडियो आने पर। और मेरे सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं हिमालय में भूतों की अवधारणा की। हिमालय में भूतों की अवधारणाएं स्थानीय संस्कृति, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और आदिवासी विश्वासों से प्रभावित हैं। हिमालय में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में बहुत सी समानताएं हैं और इसीलिए भूतों को लेकर अवधारणाएं भी लगभग समान हैं। देवी देवताओं और आत्माओं का हिमालय निवास रहा है। हिमालय को आप सभी जानते हैं कि देवताओं का निवास माना जाता है, लेकिन भूतों की भी यहाँ एक दुनिया है। लोगों में विश्वास है कि कुछ आत्माएं जो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाई हिमालय की घाटियों और जंगलों में भटकती हैं, इन्हें प्रेत या भूत कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों की मृत्यु असामयिक होती है, जैसे पहाड़ों में दुर्घटना, हिमस्खलन या आत्महत्या, उनकी आत्माएं हिमालय में भटक सकती हैं। खासकर यदि अंतिम संस्कार ठीक से न हुआ हो तो ऐसी आत्माएं प्रेत बन सकती हैं। इसी तरह कुछ क्षेत्रों में यह भी मान्यता है कि जो विद्वान ब्राह्मण और उनकी आत्माएं भटक रही हों या गलत कार्यों के कारण राक्षस बन गई हों, हिमालय के सुनसान क्षेत्रों में भटकने की उनकी कहानियां प्रचलन में है और उन्हें ब्रह्म राक्षस कहा जाता है। इसी तरह स्थानीय लोक कथाओं को लेकर भी कई अवधारणाएं हैं, जैसे चुड़ैल और बंजारा भूत। हिमालय के कुछ हिस्सों में जैसे उत्तराखंड, हिमाचल या नेपाल तक में चुड़ैल की कहानियां आम हैं। चुड़ैल को अक्सर ऐसी महिला की आत्मा माना जाता है जो प्रसव या अन्य असामयिक मृत्यु के कारण भटक रही होती है। उन्हें उल्टे पैरों और लंबे बालों वाली आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो रात में पहाड़ी रास्तों पर दिखाई देती है। बंजारा भूत भी होता है। या कुछ क्षेत्रों में मान्यता है कि भटकते हुए साधु या यात्रियों की आत्माएं जो हिमालय में मृत्यु को प्राप्त हुए बंजारा भूत कहलाती हैं। ये आत्माएं अक्सर यात्रियों को रास्ता दिखाने या भटकाने की कहानियों से जुड़ी हैं। इसी तरह पहाड़ी जिन्न और आत्माओं को लेकर भी कथाएं हैं। हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल आदि गांव में लोग जिन्न या देव आत्माओं की बात करते हैं, जो जंगलों, नदियों या पवित्र स्थानों के आसपास रहती हैं। ये आत्माएं कभी कभी मददगार भी होती हैं तो कभी कभी खतरनाक भी साबित होती हैं। उत्तराखंड में एक आचरी माचरी भी होती है, जिन्हें परियां माना जाता है और उनके बारे में मान्यता है कि वे सुंदर पुरुषों का अपहरण कर अपने साथ ले जाती हैं। गढ़वाल में जीतू बगड़वाल की कथा इसी पर आधारित है। उत्तराखंड गढ़वाल में एक और मान्यता है सैयद की। ये मुस्लिम भूत माने जाते हैं जो कि सफेद घोड़ों में सफेद वस्त्रों के साथ रात में चलते हैं और लोगों से बीड़ी मांगते हैं। ये झुंड में होते हैं और जिस पर खुश हो जाए उसे मालामाल कर जाते हैं। यदि हम बौद्ध धर्म की मान्यताओं से भूत की अवधारणा की बात करें तो इसमें तिब्बती प्रभाव साफ दिखता है।
हिमालय के बौद्ध प्रभावित क्षेत्रों जैसे लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म की प्रेत योनि की अवधारणा प्रचलित है। प्रेत योनि वे आत्माएं होती हैं जो अपने कर्मों के कारण भटक रही हैं। इन्हें भूखी और दुखी आत्माएं माना जाता है। तंत्र और लामा की मान्यताएं भी हैं। बौद्ध तंत्र में कुछ लामा और तांत्रिक विशिष्ट मंत्रों और अनुष्ठानों के माध्यम से इन आत्माओं को शांत करने या मुक्ति दिलाने का कार्य करते हैं। लद्दाख में कुछ मठों में प्रेतों को शांत करने के लिए विशेष पूजा की जाती है। इसी तरह एक है चांद्रो। तिब्बती बौद्ध परंपरा में कुछ आत्मा या अलौकिक प्राणी जिन्हें चांद्रो कहा जाता है हिमालय के ऊंचे स्थानों में निवास करते हैं। ये प्राणी कभी कभी स्थानीय लोगों को भी प्रभावित करते हैं। हिमालय में सबसे ज्यादा जो तांत्रिक काम हुए हैं वो नाथ पंथियों ने किए थे। नाथों ने पूरे हिमालय में तंत्र मंत्र को फैलाया था। आज भी यदि हम गढ़वाल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, कुमाऊं की बात करें तो वहाँ जो नाथों के शिष्य रह गए थे वही भूत प्रेत को दूर करने के लिए तंत्र मंत्र की पूजा करते हैं। हिमालयी क्षेत्र में कई साधु, तांत्रिक और योगी निवास करते रहे हैं जो भूत प्रेतों को नियंत्रित करने या उनसे संवाद करने का दावा करते रहे हैं। उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में तांत्रिक अनुष्ठानों के जरिए भूतों को भगाने या शांत करने की प्रथा रही है। हालांकि उत्तराखंड में यदि हम देवताओं की पूजा की बात करें तो यहाँ जागर लगाए जाते हैं, और जागर तो ये जम्मू भी है, हिमाचल भी है, उत्तराखंड भी है और नेपाल और आगे सिक्किम तक भी है। भूतों से मुक्ति पाने के लिए या उनकी बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए पहले स्थानीय तंत्र मंत्र थे। हालांकि आज हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र या अन्य मंत्रों का भी जाप लोग करने लगे हैं। कुछ गांवों में तो लोग ताजीब या पवित्र राग का भी उपयोग करते हैं। हिमालय के कुछ मंदिरों और गुफाओं को पवित्र माना जाता है जहां भूतों का प्रभाव नहीं पड़ता, यह मान्यता है। जैसे बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे तीर्थ स्थल भूतों से मुक्त पाए जाते। हालांकि कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां माना जाता है कि भूत रहते हैं। जैसे रूपकुंड झील है, इसे कंकाल झील भी कहा जाता है, जहां सैकड़ों मानव कंकाल आज भी पड़े हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ मृत आत्माओं भटकती हैं, और कुछ किंवदंतियों में से नंदा देवी के क्रोध से भी जोड़ा जाता है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में लंबी देह एक कोई प्राचीन सड़क है जिसे माना जाता है कि यह प्रेत बाधित सड़क है, जहां रात में यात्रियों को असामान्य अनुभव होने की बात कही जाती है। इसी तरह कई क्षेत्र ऐसे हिमालय में जहां तीर्थयात्री या स्थानीय लोग बताते कि रात में इन क्षेत्रों में अजीब आवाजें या छाएं दिखाई देती हैं जिन्हें भूतों से जोड़ा जाता है। इसी तरह नदियों के गहरे तालाब जिन्हें वहाँ ढंड भी कहा जाता है, उनमें ये मान्यता है कि मसान रहता है यानी भूत रहता है, और जो सुंदर औरतों को पकड़ कर ले जाता है। हालांकि मसान को माना जाता है कि यह बौद्ध परंपरा का भूत है। इसी तरह जंगलों में सुंदर औरतों के जाने से या लाल कपड़ा पहनकर जाने वाली औरतों पर भी भूत के आने की मान्यता लोगों में है। इस तरह की बहुत सी मान्यताएं हैं जो कि हिमालय में भूतों को लेकर हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, यह मैं सिर्फ वह बता रहा हूं जो समाज में व्याप्त है। मैं कोई अपनी तरफ से कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूं। अगली बार उत्तराखंड में भूतों की अवधारणा पर मैं बात करूंगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। जल्दी आऊंगा नई गाथा के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।